और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। एआईएम प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी का एक बार फिर विवादास्पद बयान सामने आया है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक जनसभा में वो बाबरी मस्जिद के नाम पर वोट मांगते हुए दिखाई दिए, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। और इस दौरान ओवैसी ने यह दावा किया कि 6 दिसंबर 1992 को गुनाह हुआ था और अपने स्पीच के दौरान ओवैसी ने 2 बार बाबरी मस्जिद जिंदाबाद के नारे भी लगाए। साथ ही अयोध्या विवाद का जिक्र करते हुए बीजेपी पर हमला किया। बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, 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 बाबरी मस्जिद जिंदाबाद। अच्छा, खैरे बोलते मस्जिद की बड़ी तारीफ कर रहा खैरे, तो बोल खैरे। मैं पूरी आवाम की तरफ से बोल रहा हूं, 6 दिसंबर तूने गुनाह किया था या नहीं किया था? बोल बोल खैरे, बोलो उद्धव ठाकरे, बोलो आदित्य ठाकरे, बोलो शरद पवार, बोलो अजीत पवार, बोलो आदि कांग्रेस, बोलो नरेंद्र मोदी। मैं इम्तियाज जलील भारत की पार्लियामेंट में खड़े होकर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था बाबरी मस्जिद जिंदाबाद। और चलिए रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। सीकर में 83 लाख की ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया। फर्जी नारकोटिक्स इंस्पेक्टर बनकर के 83 लाख की ठगी की गई है। सीकर के व्यक्ति के पास फर्जी एनसीबी इंस्पेक्टर का फोन आया था और पहले कोरियर कंपनी से ड्रग्स भेजने का फोन आया और सीकर से ईरान पासपोर्ट और ड्रग्स कोरियर से भेजने का झूठा ड्रामा किया गया और उसके बाद एनसीबी में केस ट्रांसफर करने की भी जानकारी दी गई। आपको बता दें कि फर्जी इंस्पेक्टर के फोन करने पर दूसरे खाते में ट्रांसफर 83 लाख किए गए और सीकर के बाबूलाल बागड़िया के साथ ठगी की यह वारदात हुई है। फोन बंद होने पर जो है ठगी का पता चला है। सीकर साइबर थाने में अब ठगी का मुकदमा भी दर्ज करा दिया गया। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता संदीप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संदीप, क्या कुछ ये पूरा मामला रहा, विस्तार से बताइए, क्योंकि 83 लाख की ठगी का ही पूरा मामला है। देखिए, बिल्कुल ये बाबूलाल बगड़िया नाम के व्यक्ति हैं, सीकर में नवलगढ़ रोड पर रहते हैं। इनके साथ ये पूरी वारदात हुई, जिसमें ये बताया गया है कि 6 मई को इनके पास एक फोन आता है, जिसमें ये बताया गया कि ये मुंबई ब्रांच में किसी कोरियर कंपनी से बोल रहे हैं और उनको ये कहा गया कि आपने जो ईरान कोई कोरियर भेजा था उसमें 4 पासपोर्ट, 4 क्रेडिट कार्ड, लैपटॉप, पेन ड्राइव और 500 ग्राम एमडी ड्रग्स मिली है। इनको ये कहा गया कि आपने जो पार्सल भेजा था उसमें ड्रग्स मिली है। तब इनकी तरफ से ये कहा गया कि मेरे द्वारा इस तरह का कोई भी जो है वो पार्सल नहीं भेजा गया था, इस तरह का कोरियर मैंने नहीं भेजा। तब ये कहा गया कि फिर ये आपकी आईडी से भेजा गया है, तो इसके साथ साथ जो एनसीबी है वो इस पूरे मामले की जांच करेगी और हम जो आपका केस है वो नारकोटिक्स ब्यूरो में रजिस्टर्ड कर देते हैं और वहां के इंस्पेक्टर आपसे बातचीत करेंगे, ऐसा कह करके। और अगले दिन फिर दूसरे दिन इनके पास जो फोन है उसमें ये बताया गया कि मैं जो सामने वाले ने खुद को एनसीबी का इंस्पेक्टर बताया और इंस्पेक्टर बता करके और ये कहा कि आपके खाते में जितने भी पैसे हैं वो सारे के सारे इस जो कोरियर आपकी आईडी से गए इसके तहत मनी लॉन्ड्रिंग के केस में आ जाएंगे। तो दूसरा अकाउंट बताया कि इसमें जो पैसे हैं वो ट्रांसफर करने हैं और उसके बाद जांच के बाद आपका पैसा वापस मिल जाएगा। 83 लाख रुपए इनके बैंक खातों में थे, तो इन्होंने अलग अलग 2 बैंक खातों से 83 लाख रुपए जो फर्जी इंस्पेक्टर ने जो आईडी जो खाता नंबर बताए उसमें जमा करवा दिए और उस जमा करवाने के तुरंत बाद जो है उसका फोन स्विच ऑफ हो गया। जब ठगी का पता चला और उसके बाद साइबर थाने में पहुंचकर यह शिकायत दी गई है। जी ठीक है संदीप, आप इस पूरे खबर पर नजर बना करके रखिए, आगे आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है और इनमें कई ऐसे खास फैन हैं जिनकी चर्चा उनके दीवानगी से होती है। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक ऐसे ही फैन हैं महेश कुमार, जिन्होंने अपनी पूरी दुकान को अखबार की कटिंग से सजाया है। अखबार की कटिंग में पीएम मोदी के तस्वीर के साथ उनके भाषण और ऐतिहासिक फैसले को
संजोया गया है। आपको बता दें कि किरिया इलाके में महेश कुमार की छोटी सी पान की दुकान है और उस दुकान के हर कोने पर आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर दिखेगी, जैसे कि हम आपको टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। महेश ने यह बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंदाज और उनके काम से वो बेहद ज्यादा प्रभावित हुए हैं, इसलिए उनके काम को वह जन जन तक पहुंचाने के लिए अपनी दुकान को पीएम मोदी के कवरेज वाली अखबार की कटिंग से सजाए हैं। तो ये छोटी छोटी कटिंग्स आप देख पा रहे हैं जो कि पान की दुकान पर लगी हुई है। बनारसी पान इस दुकान का नाम है और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस हिसाब से छोटी छोटी कटिंग्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यहां पर लगाई गई है। उनके कार्य जो किए गए हैं उसकी भी कटिंग्स लगाए गए हैं।